हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग इजी विद एसके। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यह वीडियो होने वाली है वन शॉट वीडियो, यानी इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। तो हमें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में टू इक्वेशंस गिवन होती है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टू इक्वेशंस गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है dy अपॉन dt माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। टू इक्वेशन गिवन है, तो हमें दोनों इक्वेशन में क्या करना है, सबसे पहले d अपॉन dt इज इक्वल टू डी मान लेना। देन हमें फर्स्ट इक्वेशन से या सेकेंड इक्वेशन दोनों में से कोई सी भी एक इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालना है। फिर x की वैल्यू निकाल के हमें कोई सी भी एक इक्वेशन में रख देना, जिससे हमारी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें CF एंड PI निकालना है। देन हमारा जनरल सॉल्यूशन करेंगे तो वो y निकलेगा। y की वैल्यू हम कर देंगे x में पुट, तो वो हमारा x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं और हम क्वेश्चन के थ्रू हमारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो सके। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, सोल्व गिवन। तो d अपॉन dt इज इक्वल्स टू हम रख देंगे कैपिटल D। तो ये है d रख दिया एंड x एज इट इज माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब dy अपॉन dt, तो y तो एज इट इज रहेगा एंड d अपॉन dt की जगह रख देंगे कैपिटल D। तो ये जाएगा dy माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम हमारी सेकेंड इक्वेशन को लेंगे और उससे हमारी x की वैल्यू निकालेंगे। तो सेकेंड तो यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकेंड को लेते हैं, तो ये dy माइनस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2x को इधर की साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dy माइनस 5y। 2 को अपन में ले जाएंगे तो ये जाएगा dy माइनस 5y अपॉन 2। तो ये निकल गई हमारी x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल गई तो हम क्या करेंगे, अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, जिससे हमें हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, dx माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो d एज इट इज, और फिर x की वैल्यू है dy माइनस 5y अपॉन 2, फिर माइनस 7 एज इट इज, x की जगह रख दिया dy माइनस 5y अपॉन 2 एंड प्लस y इज इक्वल टू 0 एज इट इज। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो d का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा d स्क्वायर y माइनस 5dy अपॉन 2, फिर माइनस 7dy माइनस 35 प्लस 35y हो जाएगा, क्योंकि माइनस एंड अपॉन 2 एज इट इज, प्लस y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे भी एज इट इज है, यहाँ पे भी एज इट इज है, तो ये क्या करेंगे, हम 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 2 हमारा तीनों के नीचे सेम रहेगा, तो फिर 2 का उधर की साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हट जाएगा हमारा। तो ये d स्क्वायर y माइनस 5dy माइनस 7dy प्लस 35y, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा प्लस 2y एंड 2 एज इट, अब सबके नीचे आ गया 2, ये क्यों, क्योंकि एज इट इज है नीचे पावर, तो सब प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया, और d स्क्वायर y माइनस 5dy माइनस 7dy प्लस 35y प्लस 2y। अब 2 इधर चले जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0 ही हो जाएगा।
अब इनको जोड़ लेते हैं, डी स्क्वायर वाई तो एक ही वैल्यू है तो ये एज इट इज, फिर 5dy एंड 7d तो ये जाएगा -12dy, देन 35y एंड 2y तो ये जाएगा 37y इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब आगे सोल्व करेंगे तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन के टर्म में चेंज कर लेंगे इसे, तो डी स्क्वायर -12d प्लस 37 और y को हमने निकाल लिया कॉमन। अब ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें दिख रहा है एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिख रहा है। और हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है एफ डी इज इक्वल टू 0, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर -12d प्लस 37 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल गई। अब क्या करेंगे, हम इसके रूट्स निकालेंगे, पर रूट्स निकालने के पहले हम क्या करते हैं, d इज इक्वल टू एम से रिप्लेस कर लेते हैं, क्यों, ये हमारी स्टेप्स में आती है, रिप्लेस d इज इक्वल टू एम, तो ये जाएगा एम स्क्वायर -12m प्लस 37 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हमको इसके रूट से निकालना है, बट रूट से निकालने में हमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -12m प्लस 37, तो ये 37 हमारा ओड नंबर है, तो ओड नंबर का हम इजीली नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है वो, तो होता है एम इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एम तो एज इट इज़ -b, तो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, -12 था यहाँ पे, पहले ए की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू है हमारी -12 एंड c की वैल्यू है हमारी 37, तो -12 एंड -b तो ये जाएगा +12 प्लस माइनस एज इट इज़, फिर b का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144 माइनस एज इट इज़, फिर क्या करेंगे 4 इंटू ए, तो 4 इंटू ए मतलब 1, तो 4 ही रहेगा एंड 37, तो 4 इंटू 37, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 37 करेंगे तो ये हो जाएगा 148 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2, देन एम एज इट इज़ 12 प्लस माइनस, ये बचेगा यहाँ पे -4 अपॉन 2। अब हमें पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा -1, तो हम क्या करेंगे, -1 इंटू 4, तो -1 रख, तो -1 अंदर रहेगा, तो हमारा है -4, तो -1 इंटू 4 करते हैं तो हम -4 होता है, तो हम इसको अंदर लिख सकते हैं 4 इंटू आई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, और 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है। तो अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम तो एज इट इज़ 12 प्लस माइन, अब क्या लिख देंगे हम 4i स्क्वायर अपॉन 2, इतना हो गया। अब आगे करेंगे तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस माइनस, और 4 2 का स्क्वायर होता है, और ये आई स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2i अपॉन 2। अब इसको और काट लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस आई, एम इज इक्वल टू आ गया हमारा 6 प्लस माइनस आई, तो हमारा एम इज इक्वल टू आ गया 6 प्लस माइनस आई, मीन्स हमारे इमेजनरी रूट्स निकले। तो अब इमेजनरी रूट्स का हमारा सी एफ क्या होता है, तो सी एफ का हमारा फॉर्मूला होता है इमेजनरी रूट का, सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये होता है। तो अभी हमारी, और इसका फॉर्म क्या होता है, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई, ये फॉर्म होता है, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू है हमारा 6
एंड बीटा इज इक्वल टू हमारा 1। तो अब हमारा सी एफ हो जाएगा ई की पावर 6x C1 cos x प्लस C2 sin x। ये हो गया। तो अब हमारा सी एफ निकल गया। अब हमें पी आई निकालना है, बट हमारा इस क्वेश्चन में पी आई नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में, तो हमारा राइट हैंड साइड 0 है और हमारा पी आई राइट हैंड साइड से ही निकलता है। पी आई का हमारा ये फॉर्मूला होता है 1/FD इंटू एक्स, और एक्स हमारा है राइट हैंड साइड। तो हमारा राइट हैंड साइड नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि वो 0 है, तो पी आई भी नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा सी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन मीन्स y। तो ये लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू ई की पावर 6x इंटू C1 cos x प्लस C2 sin x। ये हो गया। तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें तो y की वैल्यू निकल गई हमारी, और अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए हमें हमारी जो इक्वेशन 3 है, जो हमने हमारी टेम्परेरी x की वैल्यू निकाली थी, उसमें हम हमारे y की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी, x इज इक्वल्स टू dy माइनस 5y अपॉन 2। तो x एज इट इज़ 1/2 को हमने कॉमन लिख लिया। d, तो हमारा d क्या होता है, तो d होता है हमारा d अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू d होता है हमारा, यही होता है हमारा d। और सॉरी, हमसे एक गलती हो चुकी है। जो हमारा हमें सी एफ निकालना था, वो हमें टी के रिस्पेक्ट में निकालना था। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन हमारे टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी लिख देते हैं एक्स की जगह। ये हमारा क्वेश्चन मतलब सी एफ का फॉर्मूला है, तो यहाँ तो एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पे टी कर देते हैं, टी और ये टी, टी टी और टी। ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, d अपॉन डी टी लिख देंगे यहाँ पे d की जगह, एंड y एज इट इज़ लिख देंगे। तो e की पावर 6t और C1 cos t प्लस C2 sin t। ये हो गया। अब आगे करेंगे तो -5y, तो 5 क्या है, 5y। तो e की पावर 60, y की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देंगे, C1 cos t प्लस C2 sin t। ये हो गया। अब x तो एज इट इज़, 1/2 भी एज इट इज़। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा e की पावर 60 इंटू C1 cos t प्लस C2 sin t, तो ये हमारे दोनों मल्टीप्लाई में, और हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना है। तो e की पावर 6, तो आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो e का हम e को फर्स्ट में रखेंगे, तो e की पावर 6x एज इट इज़ रख देंगे। देन अब हम इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो C1 तो हमारा कांस्टेंट है, तो C1 को एज इट इज़ रख देंगे। अब cos t, तो cos t का होता है हमारा माइनस साइन t, तो ये जाएगा माइनस साइन t प्लस C2, और साइन t का हो जाएगा हमारा cos t। ये हो गया। फिर प्लस एज इट इज़ लिख देंगे। देन अब हम सेकेंड वैल्यू को हम एज इट इज़ रखेंगे और e की पावर 6t का करेंगे। तो सेकेंड वैल्यू को तो हम एज इट इज़ रखते हैं, C1 cos t प्लस C2 sin t, एज इट इज़ रख दिया। अब हम करेंगे e की पावर 6t, तो e की पावर 6t तो एज इट इज़ रहेगा। फिर हम 6t का करेंगे, तो 6t का करेंगे तो हो जाएगा ये 6। ये हो गया। और ये हमारा -5 e की पावर 6t C1 cos t प्लस C2 sin t,
ये हमारा एज इट इज रहेगा। इतना करा, अब क्या करेंगे, e की पावर 60, e की पावर 60 और e की पावर 60, तो क्या करेंगे, e की पावर 60 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर 60/2 और यहाँ पे बचेगा फिर -c1 sin t प्लस c2 cos t, ये हो गया, फिर प्लस c1 cos t प्लस c2 sin t, ये हो गया, इतना हो गया। और यहाँ पे बचा था हमारा 6 बचा था सिर्फ, क्यों, क्योंकि e की पावर 60 को हमने कॉमन निकाल लिया। फिर -5 c1 cos t प्लस c2 sin t, ये हो गया। तो यहाँ पे भी c1 cos t प्लस c2 sin t और -5 c1 cos t प्लस c2 sin t। तो अब क्या करेंगे, x, तो ये यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, मीन्स सिर्फ हमारा बचेगा e की पावर 60/2 और यहाँ पे बचेगा -c1 sin t प्लस c2 cos t, ये एंड ये 6 में से 5 गया तो 1 बचा, मीन्स यहाँ पे सिर्फ बचेगा प्लस c1 cos t प्लस c2 sin t, इतना बचा। अब ये यहाँ पे c1 cos t c2 sin t, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x का। तो x का आया हमारा e की पावर 60/2 इंटू -c1 sin t प्लस c2 cos t प्लस c1 cos t प्लस c2 sin t, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब y की भी वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे एक बार, तो y की वैल्यू आई थी e की पावर 60 इंटू c1 cos t प्लस c2 sin t, तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सोल्व होता है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारी dx/dt इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6y एंड सेकेंड इक्वेशन है dy/dt इज इक्वल्स टू x प्लस y। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, सोल्व गिवन, तो ये dx/dt, तो क्या करते हैं, इन दोनों को इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा -2x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और फिर हो जाएगा dy/dt और इन दोनों को भी इधर लाएंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, फिर हो जाएगा -x एंड -y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, d/dt इज इक्वल्स टू रख देंगे कैपिटल D, तो ये हो जाएगा dx माइनस 2y माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड dy माइनस x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेंगे और हमारी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो ये जाएगा x को इधर की साइड ले आते हैं, तो ये जाएगा x और ये जाएगा dy माइनस y, ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट हो जाएगी, तो ये जाएगा d एज इट इज़ और x की वैल्यू रखी, तो ये जाएगा dy माइनस y फिर माइनस 2y एंड माइनस 6y एज इट इज़, ये हो गया। अब इसको आगे करेंगे तो ये जाएगा d² y माइनस dy
और ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे। सॉरी, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर लिया है, ये यहाँ पे 2x था, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2dy माइनस वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा d² y तो एज इट इज़, फिर -2dy और माइनस dy तो ये हो जाएगा -3dy एंड -2 एंड माइनस y तो ये हो जाएगा +2y एंड -6y तो ये जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करेंगे, y को कॉमन निकाल लेंगे तो ये जाएगा d² माइनस 3d, अरे d² माइनस 3d माइनस 4 और y कॉमन निकाल लिया, ये हो गया। तो ये अब हमारी बन गई इक्वेशन, और ये हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई है, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनी है, d² माइनस 3d माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई है, fd इंटू वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है हमारी fd इज इक्वल टू 0, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो हमारी इक्वेशन निकलेगी d² माइनस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब d इज इक्वल टू हम m मान लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको हमारी यही मेथड है। तो ये हो जाएगा m² माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये है -3m माइनस 4, तो हम इसके रूट्स ही नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि -2 इंटू -1 करेंगे तो 2 इंटू 1 तो 2। तो अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट हम तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिख देते हैं बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। अब क्या करेंगे हम, तो ये उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब क्या करते हैं, इसमें से हम हमारे a, b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। तो m² मीन्स a की वैल्यू 1, फिर b की वैल्यू आएगी -3 एंड c की वैल्यू आएगी -4। तो m तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, -b मीन्स -b एंड -3 तो ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस √b² मीन्स 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9, फिर -4 इंटू 1 तो -4 एंड c सॉरी -4 इंटू 1 तो -4 एंड -4 इंटू फिर -4 तो ये जाएगा प्लस का 16, तो प्लस का 16 हो गया यहाँ पे, ये इतना हो गया, और अपॉन 2 एज इट इज़। तो m इज इक्वल टू हो गया हमारा 3 प्लस माइनस और ये 16 तो 25 अपॉन 2, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 16 तो हमारा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमारा देखिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a था, और a फिर हमने a, b एंड c की वैल्यू निकाल ली। तो a की वैल्यू निकली हमारी 1 एंड b की वैल्यू निकली -3, c की वैल्यू निकली हमारी -4, इतना हो गया। फिर हमने क्या करा, इसमें हमारे वैल्यूज पुट कर दी, तो -b था एंड -3 था तो ये +3 हो गया, प्लस माइनस √, फिर b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर माइनस था बीच में तो माइनस था, और ये हमारा यहाँ पे भी -4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4 इंटू 4 16, 4 4 16 हो गया, तो यहाँ पे +16 लिख लिया, इतना हो गया। तो ये जाएगा 3 प्लस माइनस और 25 मीन्स ये हो गया 5 5 25, तो 5 का स्क्वायर तो ये 5 लिख दिया अपॉन 2 एज इट इज़ हो गया। अब क्या करेंगे, इसके रूट निकल जाएंगे, तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस 5 अपॉन 2,
तो ये जाएगा m इज इक्वल्स टू 8/2 तो 4 एंड 3 माइनस 4 तो ये जाएगा 2/2 तो ये जाएगा -1। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 के रूट्स निकल गए, मतलब m की वैल्यू निकल गई हमारी 4 एंड -1। तो अब CF क्या निकलेगा हमारा, तो CF में जब अलग अलग वैल्यूज़ होती है तो CF हमारा होता है CF इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है CF का, फिर C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो C1 एज इट इज़ e की पावर अभी हो जाएगा 40 एंड फिर हो जाएगा प्लस C2 और m2 है हमारा -1 तो ये जाएगा e की पावर -t। तो ये हमारा CF निकल गया और CF ही हमारा हो जाएगा, CF ही क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड हमारी 0 है। तो यहाँ लिख देंगे y इज इक्वल्स टू C1 e की पावर 40 प्लस C2 e की पावर -t। अब क्या करेंगे हम, हमारी x की वैल्यू में पुट कर देंगे y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, वो थी हमारी dy माइनस y, ये हमारी x की वैल्यू थी। तो x की वैल्यू में हम हमारी y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी, और d की वैल्यू है हमारी d/dt और y है हमारा C1 e की पावर 40 प्लस C2 e की पावर -t। ये हो गया, एंड माइनस है बीच में तो ये y की वैल्यू लिख देंगे C1 e की पावर 40 और माइनस C2 e की पावर -t। ये हो गया। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो x एज इट इज और C1 हमारा कांस्टेंट है और e की पावर 40 का करेंगे तो e की पावर 40 आएगा एंड फिर 40 का करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 4। फिर C2 तो ये अभी प्लस है यहाँ पे बट माइनस आएगा तो अभी हम माइनस लिख देते हैं। C2 एज इट इज हमारा कांस्टेंट और e की पावर -t का करेंगे तो e की पावर -t, फिर -t का करेंगे तो माइनस, तो इसीलिए मैंने माइनस पहले से कॉमन लिख दिया था। देन -C1 e की पावर -40 एंड -C2 e की पावर -t। अब क्या, ये हो गया। अब हमें C2 e की पावर -t -C2 e की पावर -t तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, और यहाँ पे C1 e की पावर 40 तो ये हो जाएगा 3, 4 है यहाँ पे और 1 माइनस हो गया तो ये जाएगा 3 C1 e की पावर 40 एंड -C2 e की पावर -t एंड -C2 e की पावर -t तो ये जाएगा -2 e की पावर -t। तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हमारी क्या थी, तो y की वैल्यू थी हमारी C1 e की पावर 40 प्लस C2 e की पावर -t। तो ये हमारे आंसर हो गया। तो हमारी सेकेंड भी साइमल्टेनियस वैल्यू का आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सेकेंड हमारा यहीं पे सोल्व होता है। अब क्वेश्चन थर्ड में आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर आपसे यह क्वेश्चन सोल्व नहीं हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सोल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक M2 मॉड्यूल 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के बाकी टॉपिक्स नहीं देखें तो फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ वॉच कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल इंजीनियरिंग इजी विद एसके ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर हम RGPV रिलेटेड ऑल अपडेट्स, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम रिलेटेड ऑल अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।